अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टोरीज़ के सिलसिले में मैं पहुंचा हूं कराची से सराय थर। तो मैंने एक मौका तलाश किया और सोचा कि ऊंट के ऊपर एक अपडेट आपको दे दूं। इस वक्त मैं जो सराय थर का इलाका है नंगर पाकर, उसके बराबर में एक गांव है, कुछ ऊँटों से हवाले से वहाँ पे हम मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ ऊँटों की बड़ी तादाद पाई जाती है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 11 लाख ऊँट हैं, जिसमें से सराय थर है जो सिंध का, वो बहुत बड़ा चंक रखता है ऊँटों के हवाले से। लेकिन पिछले कुछ अरसे से क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊँटों की बका को जो है ख़तरात लाक है पाकिस्तान के इलाके थर में खुसूसी तौर पर। इस वीडियो के लिए हमने बात की है सराय थर के चंद लोगों से जिनके पास नस्ल दर नस्ल ऊँटों की नस्लें हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऊँटों के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं। मेरा नाम अब्दुल गनी खोसो, हमारा गांव कुबड़ी, तालुका नगर पाकर। मेरा नाम है काजी खासकेली, गांव शिवले का। सर मेरा नाम है दुर्मोहन खोसो और मेरा गोठ है झुंडन, तालुका नगर पाकर और डिस्ट्रिक्ट थर पाकर। ये हमारे पास ऊँट हैं और ये हम बहुत से हमारे 4, 5, 6 जो पीढ़ी है उससे ये हम इनको रख रहे हैं। छोटा था उसी वक्त में जाम थी, अभी कम वो है ही नहीं। अभी 3 या 4 है तो उसी वक्त में 10 थी। सर ये तो काफ़ी अरसे से, जैसे हमारा जन्म हुआ है, हमारे अबू दादों का ये है, हमारे पास ऊँट है। और ये पहले तो ये हर काम के लिए ये होते थे, सामान वगैरह उठाने के लिए, मुसाफरी के लिए। और हम खुद कुछ सालों 15-20 सालों से पहले इन ऊँटों पे सवारी करते थे। ये गाड़ियाँ और रास्ता वगैरह ये नहीं था, तो थर के लोगों को जैसे ये कोई जहाज़ इसको बोले या क्या भी बोलें। ऊँट की थर के लिहाज से बड़ा इसका नाम है। हमारे काम आते हैं, खेती बाड़ी के हम करते हैं, उसमें काम आते हैं। 20 सालों से ये कहत साली मुसलसल चली आ रही है। सही तरीके से बरसात नहीं होती है। जो 2000 से पहले जो होती थी वो नहीं है अभी जो बारिश होती है तो वो पूरे टाइम पे नहीं होती है। अगर होती है तो कम होती है या किसी जगह पे ज़्यादा हो जाती है। फिर जो बारिश है वो टाइम पे नहीं होती है, तो वो जो घास या वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ा मौसम का बड़ा असर जो है वो चल रहा है। भाई कैसे साल में यही फ़र्क पड़ा है। तो अभी बारिश पड़ती है तो ठीक है, एक दफ़े ज़मीन को आबाद किया, फिर 2 महीना लग गया तो फिर दोबारा आबाद करनी पड़ती है। फिर उसी में कमज़ोर फसल होता है, वो चारा जो को होता है सूख जाता है, उसी में नहीं होता है, दरख्त में कुछ नहीं होता है, फिर क्या खाएगा, ऊपर हो जाता है ना। सो इसी वजह से वो कमज़ोर होता है। इसके दरख्त हैं, कंडो है, जार है, कुम्बट है, और काफ़ी ये दरख्त जो होते हैं थर के किरड़े, वो उस पे इसका गुजारा होता है। बारिश नहीं होने के सबब से ये ख़त्म हो जाते हैं। कंडा और जार, कुम्बट, किरड़ ये ख़त्म हो जाते हैं, उसका चारा बंद हो जाता है, इसलिए उसका काफ़ी बीमारी होती है। खुराक वगैरह वो सही नहीं, जो पैदा नहीं होती है तो वो उनको सही नहीं मिलती है। जब वो खुराक सही नहीं मिलती है तो फिर उस पर बीमारी भी असर करती है। तो उसकी वजह से इसकी नशोनमा में जो कमी होती है। वजह यही है तो ऊँट की आबादी अभी कम है, पहले आबादी थी इतनी नहीं है। क्यों? तो इसी वजह से बीमारी वही को पैदा हुई है। जो कोई उसी के ज़मीन के अंदर कीड़ा ही होता है, उसी को खून पीता है,
खून पीने से वो ख़त्म हो जाता है, आस्ते आस्ते सूख जाता है। सूख जाने से फिर उसी को वो खारशी हो जाती है, गांठियाँ निकलती है को किधर, उसी से वजह वो कमज़ोर होता है, वो मर जाती है। जब चारा सही नहीं मिलता है, वो घर की बीमारी होती है, तो उसमें काफ़ी ये तादाद में मर जाते हैं। घर की वही बीमारी होते हैं जो खाजी होती है, खारशी जिसको इंसान को जैसे वो खाजी होती है या खारश होती है, वो ये ऊँट के ऐसे होती है। खाजी एक की होती है और दूसरे के तीसरे के उसकी पहले तो वो होती थी, देसी इलाज होता था, उसके बाद वाली इंजेक्शन आया, उसकी दवाई आई। वो पहले तो सही उसका इलाज होता था, अभी वो सही असर नहीं करती है। उस न दवाई से असर होता है, न उस इंजेक्शन से होता है। उस वजह से ये काफ़ी दूध भी कम देती है और काफ़ी तादाद में ये मर जाते हैं। आने वाले दौर में बहुत इनकी कमी हो जाएगी, ऊँटों की बहुत कमी हो जाएगी। हो सके कि कुछ सालों के बाद ये कहीं कहीं ढूंढने के बाद ही मिले, ऐसी जो हालात हैं वो पैदा हो रहे हैं। 20 थी, एक के पास 100 थी, 200 ऊँटियाँ थी, इधर हमने देखी थी। ढाचिया बहुत ऊँट था, पर वो ख़त्म हो गया बस। ये काफ़ी तादाद में ये नस्ल कशी इसकी हो रही है, काफ़ी तादाद में ये मर रहे हैं। एक तो खुराक नहीं है और दूसरी ये बीमारी है। इस पे हमारा तो यही अर्ज़ है, गवर्नमेंट से यही अर्ज़ है, और लोग जो सुजान लोग हैं उनसे यही अर्ज़ है तो इनके सही इसकी बीमारी का इलाज करें। और अगर हमारे पास ये कहत साली आती है, उसमें इसके चारे का बंदोबस्त किया जाए तो ये नस्ल कशी ख़त्म हो जाए।